नून लीग के मंसूबे होते हैं। मरियम नवाज के नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो पर तनकीद। कहा वो जहां से आए हैं वहां स्कूलों में मवेशी बंधे होते हैं। तमाम मुखालिफ जमातें पंजाब आकर वोट मांग रही हैं। नून लीग को किसी के सामने अपनी कारकर्दगी पेश करने की जरूरत नहीं। हर मंसूबे पर नवाज शरीफ का नाम लिखा हुआ है। नून लीग अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर इलेक्शन में गई। पिछली हुकूमत ने हमें जेलों में डाला, बाकी जमातों ने साउथ पंजाब को अपनी सियासत के लिए रखा है। हमने खिदमत की। उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब बनाया गया, जिसे कोई भी नहीं जानता था, तो वो लोगों को कहते थे कि वो पंजाब के शहबाज शरीफ लगे हुए हैं। इसने साउथ पंजाब को यहाँ आकर नहीं देखा। नून लीग को कामयाब कराएं, बिहाड़ी में भी अस्पताल बनाएंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी को मजीद इक़्तिदार मिला तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का जलसे आम से खिताब। कहा हैदराबाद में सनतें बंद हो गई, बाग उजड़ गए, गटर उबर रहे हैं। शेर दिल अवाम की क़यादत गीदड़ों के हाथ में है। एक शख्स लंदन से ऐसे आया जैसे कश्मीर फतह करके आया हो। 3 बार के वज़ीर आज़म का दिल चाहता है, चौथी बार भी वज़ीर आज़म बनूं। शहजादा बिलावल भुट्टो कह रहे हैं मुझे वज़ीर आज़म बनाओ। बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनना है, क्यों इनकी अम्मी और नाना भी वज़ीर आज़म थे। 2 खानदानों की बादशाहत नहीं मानते। रोज रोज तजर्बे करने का वक्त नहीं रहा, अब नया मुस्तकबिल तराशना होगा। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का मुजफ्फरगढ़ में जलसे से खिताब। कहा हमें पुरानी लकीरों को मिटाना होगा। जिन लकीरों पर सफर किया इन पर आगे की तरफ नहीं जा सकते। सब सियासतदान रोटी कपड़ा मकान की बात करते हैं, इनके पास मगरबी दुनिया का नक्शा होगा। हम मैशत की बात करते हैं तो कुरान और सुन्नत की रोशनी में करते हैं। इज्जतदार लोग परवेज खटक जैसे लोगों को वोट नहीं देते। अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी रहनुमा एमल वली का 4 सद्दा में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा इंतखाबात की हद तक अभी सब ठीक है, कोई मसला नहीं है। उम्मीद रखता हूँ 8 फरवरी तक माहौल अच्छा होगा। तालिबान के साथ मसालहत के खिलाफ अदालत क्या हूँ, पूछना पड़ेगा कि 40,000 लोगों को किस मुआहदे के तहत पाकिस्तान लाए। हैदराबाद में आम इंतखाबात के दौरान तकरीब कारी का मंसूबा नाकाम। CTD के जाम शोरों में कार्रवाई। कलअदम तंजीम का दहशतगर्द गिरफ्तार। भारी मिकदार में असलहा और बारूदी मवाद बरामद। तवील खुश्क मौसम के बाद खुशखबरी, बारिश बरसाने वाला सिस्टम आज मुल्क में दाखिल होगा। बारिश के सबब बनने वाली मगरबी हवाएं 31 जनवरी तक बालाई इलाकों पर मौजूद रहेंगी। इस दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध का राज बरकरार है। कौमी शाहराहों पर हद निगाह कम होने की वजह से आमदोरफ्त शदीद मुतासिर है। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में कमी न आ सके। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के बावजूद गजा पर इसराइली बर्बरियत जारी। मजीद 183 फलस्तीनी शहीद। नसीरात कैंप पर इसराइली हमले में फलस्तीनी सहाफ़ी अयाद रोक समेत 11 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। खान यूनिस में अलक्सा यूनिवर्सिटी, अल नसर, अल अमल और अल खैर अस्पतालों के करीब शदीद लड़ाई। इसराइली फौज ने अल अमल स्कूल को भी घेरे में ले लिया। अल नसर अस्पताल में ईंधन खात्मा, अस्पताल तारीकी में डूब गया। शोबा ऑर्थोपैडी के सरबराह को इसराइली फौज ने हिरासत में ले लिया। इसराइल के खिलाफ नस्लकुशी का मुकदमा चलाने का फैसला। आलमी अदालत ने जनूबी अफ्रीका की दरखास्त मंजूर कर ली। इसराइली मौक़िफ़ मुसरत। इसराइल के गजा में इमदाद पहुंचाने का हुक्म। आलमी अदालत इंसाफ ने गजा के हक में अबूरी फैसला सुना दिया। अदालती फैसले में बताया गया कि इसराइल ने बड़े पैमाने पर गजा में कार्रवाइयाँ की, जिससे बेगुनाह शहरियों की हलाकतें हुई। गजा में मुसलसल जानी नुकसान पर तशवीश है। इसराइल ने हमास के हमले पर जवाबी कार्रवाई शुरू की। इसराइल के खिलाफ गजा में नस्लकुशी का केस खारिज नहीं करेंगे। पाकिस्तान का गजा बारे आलमी अदालत के फैसले का खैर मकदम, मुकम्मल और मौसर अमल दरामद का मुतालिबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच का कहना है कि इसराइल फलस्तीनी अवाम के खिलाफ जारहियत और मुजरिमाना कार्रवाइयों में मसरूफ है। गजा के अवाम के लिए फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी की जरूरत है। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका की इसराइल के खिलाफ दायर दरखास्त की हिमायत और फलस्तीनियों के हक के खुद इरादियत के लिए जद्दोजहद की भरपूर हिमायत का अदा किया। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में भारत की यौम जमहूरिया पर सिखों का एहतजाज। भारतीय परचम नजर आतिश। सैन फ्रांसिस्को में सिखों की बड़ी तादाद ने भारतीय कौंसलेट के सामने मुजाहरा किया। मुजाहरे में खवातीन और बच्चों समेत सिख कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की और भारतीय कौंसलेट के सामने खालिस्तान के झंडे लहराए। अमरीकी अदालत का डोनाल्ड ट्रंप को $83 मिलियन हर्जाना देने का हुक्म। न्यूयॉर्क की ज्यूरी ने हद के इज्जत के मुकदमा में फैसला सुना दिया। डोनाल्ड ट्रंप को लिखारी जेन कैरोल को हर्जाना अदा करना होगा, जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप ने सरेआम झूठा कहा और इनकी तौहीन की थी। जेन कैरोल ने इल्जाम आयद किया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने 1990 की दहाई में इन पर जिनसी हमला किया था। और पाकिस्तान और भारत ड्यूस कप टाई में 3 और 4 फरवरी को आमने सामने होंगे। पाकिस्तान ने भारतीय टेनिस टीम को वीजे जारी कर दिए। 7 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल भारतीय टेनिस टीम 28 जनवरी को इस्लामाबाद पहुंचेगी। 5 ऑफिशियल्स भी टीम के हमरा इस्लामाबाद आएंगे। इवेंट की कवरेज के लिए चंद भारतीय सहाफियों को भी वीजे जारी।